ये कहानी है अवनिका राज्य की, जहाँ विकास नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। विकास हमेशा अमीर होने के सपने देखता रहता था। एक दोपहर वो रोज की तरह घने जंगल में लकड़ी काटने गया। आज लकड़ियां कम मिली हैं। मुझे और अंदर जाना होगा, तभी मुझे और ज्यादा लकड़ियां मिल पाएंगी। तभी उसकी नजर एक अजीब बैंगनी रंग के चमकते फल पर पड़ी, जिसे उसने तोड़कर खा लिया। अगले ही पल उसके पूरे शरीर में एक तेज झटका लगा। ये क्या हुआ? मेरी आंखों के सामने सब कुछ पल भर के लिए आगे बढ़ गया। कहीं ये कोई मायावी फल तो नहीं? विकास जंगल से लकड़ियां लेकर घर आता है और तभी वो अपने पड़ोस के एक कुम्हार की तरफ देखता है। मैं अपने पड़ोस के कुम्हार को अगले महीने अपनी दुकान बंद करते हुए क्यों देख रहा हूं? और मेरे दोस्त की शादी अगले साल होगी। ये सब क्या हो रहा है? ये उस फल का कमाल है। जैसे दृश्य विकास ने देखे थे, ठीक उसी तरह अगले हफ्ते हो जाते हैं, जिसे देखकर विकास काफी हैरान हो जाता है। ये कैसे हो गया? मैंने पिछले हफ्ते जो जो दृश्य देखे थे वो सब आज सच हो रहे हैं। कहीं मुझे लोगों का भविष्य तो दिखाई नहीं दे रहा है ना? हाँ? विकास ने उस शक्ति को बार बार आजमाया और फिर राजधानी के बाजार में सटीक भविष्य बताने वाला विकास नाम की एक छोटी सी दुकान खोल ली। मेरी गाय चोरी होने वाली थी। तुमने मुझे बता दिया। मैंने उसे पहले ही सुरक्षित कर लिया। तुम तो जादूगर हो। ये जादू नहीं है, ये सच्चाई है। मैं केवल वही बताता हूं जो मुझे दिखता है। शायद वो फल खाने की वजह से मैं लोगों का भविष्य जान सकता हूं। जल्द ही उसकी भविष्यवाणियां सच होने लगीं और उसकी दुकान पर लंबी कतारें लगने लगीं। विकास भाई, आपने सच कहा था कि मेरे पति को यात्रा पर ही नया काम मिल जाएगा। ये लो तुम्हारा इनाम। एक शाम दुकान बंद होने वाली थी, तभी एक लंबा और बेचैन व्यक्ति विकास की दुकान पर आया, जिसका नाम रमन था। सुनो भविष्य बताने वाले, मुझे औरों की तरह लंबा चौड़ा इंतजार नहीं करना। जल्दी बताओ मेरे भविष्य में क्या है? धन, दौलत और लंबी उम्र। बैठिए रमन जी, मैं भी देखता हूं। विकास उस आदमी का भविष्य देखने लगता है और डर के मारे अपनी आंखें खोलता है। रमन अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैं तुम्हारे लिए बहुत बुरा भविष्य देख रहा हूं रमन। तुम्हारे भाग्य में धन नहीं बल्कि मृत्यु दंड लिखा है। मैं तुम्हें रस्सी से झूलता हुआ देखता हूं और यह आदेश महाराज यशपाल दे रहे हैं। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? मैं कौन सा चोर या डाकू हूं जो राजा मुझे फांसी देगा? मेरा भविष्य झूठ नहीं बोलता। मैं ये भी देख रहा हूं कि तुम किसी शाही हार की चोरी के आरोप में पकड़े जाने वाले हो। भाग जाओ रमन, तुम्हारी जान खतरे में है। क्या कहा? कोई शाही हार? तुम क्या बोल रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद तुम ठीक भविष्य नहीं देख पा रहे हो। हाँ। लेकिन जैसे ही वो दुकान से बाहर निकला, गली के नुक्कड़ पर शाही सैनिक खड़े थे, जिन्होंने उसे देखते ही घेर लिया। तुम ही रमन हो? तुम्हें बंदी बनाया जाता है, महाराज का आदेश है। ये क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया है। जरूर आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। सैनिक रमन को जबरदस्ती घसीटकर राजमहल ले गए। विकास ये सब देख रहा था और एक आदमी की जान बचाने के लिए वो भी हिम्मत करके राजमहल की ओर चल दिया।
राज दरबार में महाराज यशपाल सिंहासन पर विराजमान थे और उनके बगल में मंत्री वीरभद्र खड़े थे। सैनिकों ने रमन को महाराज के सामने धकेल दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज, ये रहा वो चोर रमन। हो सकता है इसने ही राजकुमारी का कीमती हार चुराया हो। रमन, तुम पर हमारी राजकुमारी का अमूल्य सूर्य हार चुराने का आरोप है। वो हमारे राजघराने की सदियों पुरानी विरासत है। महाराज, मुझे न्याय दे। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं एक छोटा मोटा चोर हूं, पर मैंने वो हार नहीं चुराया है। ये मुझ पर बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। महाराज, मुझे बस एक मौका दे, केवल एक दिन। क्या प्रधानमंत्री, क्या तुम निश्चित हो? महाराज, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि यह आदमी सच बोल रहा है या झूठ। मुझे लगता है हमें इसे एक मौका देना चाहिए। मैं कसम खाता हूं कि मैं खुद उस हार को ढूंढ कर आपके चरणों में लाऊंगा। यदि मैं कल तक हार वापस ना ला सका तो आप मुझे बिना किसी सवाल के फांसी दे सकते हैं। प्रधानमंत्री, तुम्हारी क्या राय है? जी महाराज, निश्चिंत हूं। महाराज, मैं सहमत हूं, क्योंकि हार हमारे लिए किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है। यदि ये चोर हार वापस ला सकता है तो हमें ये जोखिम उठाना चाहिए, मगर केवल 24 घंटे। तो ठीक है रमन, तुम्हें 24 घंटे मिलते हैं। यदि तुम कल सूर्य उदय तक हार लेकर ना आए तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। तभी विकास ने साहस जुटाया। महाराज, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? तुम कौन हो? महाराज, मेरा नाम विकास है। दरअसल मैं लोगों का भविष्य बताने का काम करता हूँ। भविष्य? क्या बकवास कर रहे हो? क्या किसी का भविष्य देखना भी मुमकिन है? महाराज, शायद ये सच बोल रहा है। मैंने भी काफी लोगों से इसके बारे में सुना है। विकास, अगर तुम सच में भविष्य देख सकते हो तो मुझे बताओ, क्या हमें राजकुमारी का हार वापस मिलेगा या नहीं? महाराज, मुझे इस चोर पर शक है, पर मैं ये जानता हूं कि आपका हार आपको जरूर वापस मिलेगा। मैं ये साफ देख सकता हूं कि इसका अंत सफलता में होगा। महाराज यशपाल ने विकास और रमन को हार ढूंढने के लिए जाने की अनुमति दे दी। विकास एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। राजमहल से निकलते ही विकास और रमन तेजी से जंगल की ओर निकल पड़े। विकास ने सीधे रमन से बात करना जरूरी समझा। तुमने मेरा जीवन बचा लिया विकास। अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ताकि हम वो हार वापस ला सके और मेरे ऊपर से ये आरोप हट जाए। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा रमन, लेकिन पहले मुझसे वादा करो कि हार मिलने के बाद तुम ये चोरी का काम छोड़ दोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ विकास, मैं ये सब काम छोड़ दूंगा। सिर्फ एक बार मेरी जान बचा लो। रमन, सच बताओ, तुम पर हार चुराने का ही आरोप क्यों लगा? तुम शातिर चोर हो। हाँ, मैं चोर हूं, पर ये हार, ये मेरे लिए केवल सोना नहीं था। मुझे कुछ दिन पहले एक गुमनाम पत्र मिला था। कैसा पत्र? उस पत्र में एक वादा था। पत्र भेजने वाले ने मुझे कहा कि अगर मैं हार चुरा कर उसे दूंगा तो वो मुझे बदले में कई सोने के सिक्के देंगे ताकि मैं इस राज्य से भाग सकूं। क्या कहा? यह तो पागलपन है। किसने भेजा था वो पत्र? तुमने चेहरा देखा था? नहीं, बस कोई नकाबपोश व्यक्ति था जो अंधेरे में मिला था। मैंने हार चुराने की कोशिश की पर नाकाम रहा और अब मैं फंस गया हूं। क्या कहा? तुमने वो हार चुराने की कोशिश की थी? तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था? मुझे माफ कर दो। अगर मैं तुम्हें सब कुछ सच बता देता तो तुम मुझ पर विश्वास ही नहीं करते। ये तो सिर्फ चोरी नहीं है रमन, ये कोई बड़ी साजिश है। वो आदमी तुम्हें क्यों फंसा रहा है? या उस आदमी का कोई उद्देश्य है? शायद वो जानता है कि हार कहाँ है, पर उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो अंदर के रास्तों से वाकिफ हो। रमन, तुम अब भी उस हार को चुराना चाहते हो ना, है ना? नहीं विकास, अब मुझे कोई सोने के सिक्के नहीं चाहिए। अब मुझे सिर्फ जिंदा रहना है। मैं वो हार राजा को ही दूंगा। मुझे बस उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, तुम फिक्र मत करो।
तुम्हारी मदद करने का मैंने तुमसे वादा किया है। क्या तुम जानते हो कि अब हमें आगे कहाँ जाना है? हमें सबसे पहले उस तांत्रिक के पास जाना चाहिए जिसके बारे में गांव के लोग बात करते हैं। वो शायद इस हार के रहस्य को जानता हो। क्या कहा? तांत्रिक? वो क्या मदद कर पाएगा? हाँ, तांत्रिक आशुतोष। वो जंगल के अंदर रहता है। उसके पास सभी समस्याओं का समाधान रहता है। विकास और रमन उस तांत्रिक से मिलने के लिए जंगल के अंदर निकल पड़ते हैं। वो तांत्रिक आशुतोष की गुफा के पास पहुंचे। विकास ने दरवाजे पर दस्तक दी और एक पतला तांत्रिक बाहर आया। कौन हो तुम और मेरी शांति भंग करने की हिम्मत कैसे हुई? ज्ञानी तांत्रिक, हम महाराज की राजकुमारी का खोया हुआ हार ढूंढ रहे हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कहां पर है? तुम उस हार को ढूंढ रहे हो जिसके पीछे काला जादू और शक्ति का लालच छिपा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम उसी हार को ढूंढ रहे हैं। जल्दी बताइए तांत्रिक जी, हमारे पास समय बहुत कम है। मैं तुम्हें केवल एक पहेली दे सकता हूं। अगर तुम उसे सुलझा पाए तो तुम अवश्य उस हार तक पहुंच पाओगे। सुनो, उसे प्रकाश के अंत में खोजो, जहां झूठ और सच एक साथ रहते हैं और जहां गरीबी का कवच चमकता है। अब जाओ। विकास, क्या तुम्हें तांत्रिक की बताई हुई पहेली समझ आ गई? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गरीबी का कवच का मतलब था कोई गरीब व्यक्ति। मुझे पता है, यह गांव के बाहर की टूटी हुई झोपड़ी है। वो झोपड़ी इतनी गरीब है कि वहां सिर्फ एक वृद्ध व्यक्ति रहता है जिसे सब गरीबी का कवच कहकर बुलाते हैं। हाँ, ये जरूर वही जगह होगी। चलो। विकास और रमन दोनों उस पहेली को सुलझाने में लग गए। वो दोनों भागते हुए गांव की सीमा पर पहुंचे और एक टूटी फूटी झोंपड़ी के सामने रुके। अंदर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था। तुम लोग कौन हो बेटा, और यहाँ किस काम से आए हो? बाबा, क्या आपको कहीं जंगल या रास्ते में कोई कीमती सोने का हार पड़ा मिला है? दरअसल वो महाराज यशपाल की बेटी का हार है। हाँ बेटा, कल शाम जब मैं लकड़ियां बीन रहा था तो मुझे झाड़ियों के पास ये चमकती हुई चीज मिली थी। वृद्ध व्यक्ति ने हार को अपनी पुरानी गठरी में से निकालकर रमन के हाथ में दे दिया। हार को देखकर रमन और विकास बहुत खुश हुए। रमन, हमें हार मिल गया। अब हमें तुरंत महाराज के पास चलना चाहिए। बेवकूफ भविष्य बताने वाले, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं ये बेशकीमती हार राजा को वापस दूंगा? रमन, ये क्या बकवास कर रहे हो? ये धोखा है। तुम अपने वचन से मुकर रहे हो। विकास, क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक चोर पर भरोसा करना चाहिए? रमन ने विकास और वृद्ध व्यक्ति को एक खंबे से कसकर बांध दिया और हार को छिपाकर वहां से भाग गया। विकास जी, ये क्या हुआ? चोर कहाँ गया? बाबा, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आपका ये हाल हुआ है। अगर मैं इस दुष्ट पर विश्वास नहीं करता तो ये सब नहीं होता। कुछ देर बाद शाही सैनिक झोंपड़ी तक पहुंचे और विकास और वृद्ध व्यक्ति को आजाद किया। सैनिक तुरंत महाराज को सूचना देने महल की ओर भागे। वो भाग गया। वो हार लेकर वापस जंगल की तरफ भागा है। हमें जल्दी करनी होगी, वरना वो हार उस नकाबपोश आदमी के हाथ लग जाएगा। इसी बीच महाराज यशपाल महल में बहुत परेशान थे। मंत्री जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये केवल आभूषण नहीं है, इसका उपयोग कहीं। महाराज, आप चिंता ना करें। रमन एक साधारण चोर है। उसका मकसद केवल पैसा होगा। उसके पास इतना भी दिमाग नहीं है कि वो इन सब के बारे में सोच पाए। आजाद होते ही विकास और वृद्ध व्यक्ति ने रमन का पीछा करना शुरू कर दिया।
वृद्ध व्यक्ति ने रास्ते में विकास से एक सवाल पूछा। बेटा, तुम लोगों का भविष्य देखते हो ना? जी बाबा, मैं ही लोगों का भविष्य देखता हूँ। क्या आपको भी अपना भविष्य देखना है? बेटा, मेरा भविष्य बचा ही कहाँ है जो तुम देखोगे? बाबा, मैं आपका भविष्य देख पा रहा हूँ कि आप जल्द ही आपके खोए हुए बेटे से मिलने वाले हैं। क्या कहा? हाँ, क्या सच में मेरे बेटे से मैं मिल पाऊंगा? हाँ बाबा, आप बहुत जल्द उनसे मिलेंगे और ये मुलाकात आज रात ही होगी। दोनों तेजी से तांत्रिक की गुफा के पास पहुंचे। विकास रेंग कर गुफा के प्रवेश द्वार तक गया। अंदर रमन, तांत्रिक आशुतोष और नकाबपोश व्यक्ति मौजूद था। तुमने अपना काम कर दिया रमन। ये लो तुम्हारा इनाम, तुम्हारे सोने के सिक्के। ये रहा मालिक, मुझे अब सोने के सिक्के के साथ अमरता भी देने वाले हैं ना? मूर्ख, ये हार तो केवल जादुई फल का पता लगाने का जरिया है। अमरता, वो तो बस लालच है। विकास ने ये सब सुना। उधर महाराज यशपाल खुद सैनिकों के साथ गुप्त रूप से उस दिशा में आ रहे थे। गुफा के अंदर नकाबपोश व्यक्ति ने तांत्रिक आशुतोष को हार दिया। तांत्रिक ने तुरंत हार को जमीन पर रखकर मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। जल्दी करो तांत्रिक, मुझे वो शक्ति चाहिए। हार की शक्ति? मुझे उस फल तक ले चलो जो असीमित शक्ति रखता है। नहीं, ये असंभव है। वो जादुई फल, वो नष्ट हो चुका है। मुझे उसकी कोई शक्ति दिखाई नहीं दे रही। क्या कहा आपने? तुम्हें वो दिखाई कैसे नहीं दे रहा है? लगता है वो मायावी फल पहले से ही नष्ट हो चुका है। क्या ये झूठ है? तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने आपको धोखा नहीं दिया है। मुझे यहां वो फल दिखाई नहीं दे रहा। यानी जरूर वो फल नष्ट हो चुका है। क्या ये झूठ है? वो झूठ नहीं बोल रहा दुष्ट। वो जादुई फल मैंने ही खाया था। उसी से तो मुझे भविष्य देखने की शक्ति मिली है। तुम भविष्य बताने वाले? क्या मेरे भविष्य में उस शक्ति को पाना लिखा है? बताओ। मैं तुम्हें सच नहीं बताऊंगा। तुम्हारा भविष्य सिर्फ असफलता ही है। बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नकाबपोश व्यक्ति ने रमन को आदेश दिया कि वो विकास को फिर से पकड़ ले। रमन ने विकास को खंबे से कसकर बांध दिया। रमन तलवार उठाने ही वाला था कि तभी गुफा के द्वार पर महाराज यशपाल अपने सैनिकों के साथ पहुंच गए। सैनिकों ने रमन को हथियार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उधर तांत्रिक आशुतोष डर के मारे रेंगने लगा। जैसे ही राजा हार को सुरक्षित करने में व्यस्त हुए, नकाबपोश व्यक्ति ने मौका देखकर राजा पर हमला कर दिया। राजा ने अपनी तलवार निकाली और पलटवार किया। लड़ाई के दौरान राजा ने एक जोरदार वार से उस नकाबपोश के चेहरे से कपड़ा हटा दिया। नकाबपोश की आड़ में मंत्री वीरभद्र को देखकर सभी लोग हैरान हो गए। मंत्री वीरभद्र, तुम मेरा सबसे बड़ा विश्वास पात्र, तो ये सब तुम्हारा ही षड्यंत्र था। विश्वासघात, ये देशद्रोह है। हमारे आसपास इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा था, लेकिन हम उसे समझ ही नहीं पाए। महाराज, ये सारा षड्यंत्र प्रधानमंत्री वीरभद्र का ही था और मुझे ये बात शुरू से ही पता थी। दरअसल ये वृद्ध व्यक्ति वीरभद्र के पिताजी हैं। आपने वीरभद्र के पिता को चोरी के कारण राज्य से निकाल दिया था। तभी से वीरभद्र ने आपसे बदला लेने की साजिश रची है। उसने रमन की मदद से हार चुराने का नाटक किया ताकि सबका ध्यान चोरी पर रहे और वो हार की जादुई शक्ति से फल को ढूंढ सके। वो उस शक्ति को पाना चाहता था ताकि वो राजा को वश में करके पूरे राज्य पर कब्जा कर सके। विकास, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने न केवल मेरा हार वापस दिलवाया, बल्कि मेरे राज्य को एक भयानक विश्वासघाती से भी बचाया है। तुम महान हो। मैं आज से तुम्हें अवनी का राज्य का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करता हूं।
तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी दूरदृष्टि और तुम्हारा ज्ञान, यही इस राज्य की असली शक्ति है। महाराज, मैं आपका आभारी हूं। मैं वचन देता हूं कि मैं अपनी शक्ति का उपयोग केवल सत्य और न्याय के लिए ही करूंगा।